सुखदारों का कुटुंब खजाना, सुखदारों का कुटुंब खजाना, सुखदारों का कुटुंब खजाना, सुखदारों का कुटुंब खजाना, सब माया का बना है ताना, सब माया का बना है ताना, फिर क्या इनको गर्व दिखाना, फिर क्या इनको फर्क दिखाना, जे नाता तो टूट ही जाना, हो ये नाता तो टूट ही जाना, अमर प्यार का नाता पगले, हमारे प्यार का नाता पगले, एक ही नाम ये तोड़े, हरे हरे रट मनवारे दिन रह गए थोड़े, हरे हरे रट रे मनवा दिने गई थोड़ी, किसको पता है कब ये हंसा, हो किसको पता है कब ये हंसा, तन पिंजड़े को छोड़े, हरे हरे रट मनवारे दिन रह गए थोड़े, हरी हरी रट मन प्यारे दिन रह गई थोड़ी, हरे हरे रट मनवारे दिन रह गए थोड़े, हरी हरी रट मन प्यारे दिन रह गए थोड़ी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम सूत जी महाराज कहते हैं कि सबसे बड़ी मानव की जो परेशानी है, संसार की चिंता ज्यादा करता है, परमात्मा का चिंतन कम करता है, और धीरे धीरे काल व्याल मुख ग्रास है, काल रूपी व्याल के पास में चला जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो सूत जी बता रहे हैं आखिर मानव के लिए परम धर्म क्या करना चाहिए। तो सूत जी कहते हैं भागवत की कथा श्रवण का अधिकार तो कभी देवताओं को प्राप्त नहीं हुआ। इस कथा को सुनने का सौभाग्य तो देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुआ। एक बार देवताओं को जब पता चला कि सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी महाराज को श्रीमद् भागवत कथा का पान करा रहे हैं, तो क्या किया, देवताओं ने अमृत कलश लेकर और सुखदेव जी भगवान के पास में पहुंचे और कहा, महाराज हमको मालूम है कि राजा परीक्षित को 7 दिन का श्राप लगा है और इसके 7 दिन के बाद मृत्यु हो जाएगी, तो इसलिए महाराज जी हम अमृत का कलश लेके आए हैं, राजा परीक्षित को इसे पिला दीजिए, इसके बदले हमें श्रीमद् भागवत कथा सुना दीजिए। तो भगवान सुखदेव कहते हैं, एवं विनमयो जाते सुधाराज्ञा प्रपेयतां प्रपश्यमो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। आचार्य सुखदेव जी के मन में बड़ा कष्ट हुआ और कहा
क्या सुधा क्या कथा लोके, क्वा कांचा क्वा मारिणम्, ब्रह्मणो रतो विच्यं वै, यदा देवा जहां सहा। सुखदेव जी ने कहा, कहां स्वर्ग का अमृत और कहां श्रीमद् भागवत कथा, इन दोनों की एक साथ बराबरी नहीं हो सकती, क्योंकि कहां मणि और कहां श्रीमद् भागवत कथा, इन दोनों की मणि नहीं हो सकती, क्योंकि इसका अदला बदला नहीं हो सकता। जब ये बात सुनी तो ये सब देवता इकट्ठा होकर सुखदेव जी ने इनको अभक्त समझकर वहां से भगा दिया, और सब के सब इकट्ठे होकर ये बात को लेकर कहां पर पहुंचे? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से शिकायत की, कहा महाराज हम स्वर्ग का अमृत लेकर सुखदेव जी के पास में पहुंचे। हमने बहुत ही उनसे विनती की कि ये सुखदेव जी से हमने बड़ी प्रार्थना की कि इस अमृत कलश को राजा परीक्षित जी महाराज को पिला दीजिए और इसके बदले में श्रीमद् भागवत कथा का पान हमें करा दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये इस कथा को बहुत साधारण समझ रहे हैं, तो एक तराजू को लिया है और देवताओं से कहा कि आपको स्वर्ग में जितनी भी सुंदर सुंदर चीज, सबसे महंगी चीज, सबसे अलौकिक चीज जो दिखाई देती है वह सब लेकर आओ। देवताओं ने अनेक प्रकार के खजाने को इंद्र के को खोल दिया, बढ़िया से बढ़िया महंगी मणियों को लाकर उस पल्ले में रख दिया। एक पल्ले में श्रीमद् भागवत कथा को रखवा दिया। हर प्रकार के वस्तुओं से तोला, लेकिन पल्ला भागवत जी का उठता ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको समझ में आया कि इसका महात्म क्या है? श्रीमद् भागवता खेन प्रत्यक्ष श्री कृष्ण, ये कोई और नहीं, जब भगवान श्री कृष्ण जब हमारे इस मृत्यु लोक से अपने धाम को गए थे, जितना भी भगवान के शरीर का तेज था, तो श्रीमद् भागवत कथा की सबरा तेज भगवान की पोथी में जाकर आ गया। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव जी ने कहा, देवताओं ये अमृत, तुम्हारे स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को अमृत तो जरूर कर देगा, लेकिन एक काम नहीं कर सकता। कौन सा? कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जटिया शयनम। जे राजा परीक्षित बार बार मरेगा और बार बार इसका जन्म होगा, इससे ये मुक्ति नहीं पा सकता। मुक्ति तो उसे कहते हैं इसका जन्म ही लेना, आना जाने का चक्कर ही बंद हो जाए, उसे कहते हैं मुक्ति। तो ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान कृष्ण की श्रीमद् भागवत कथा का तुलन करके देवताओं का अभिमान दूर किया कि आप इसे स्वयं, ये स्वयं श्री नारायण भगवान हैं, ये स्वयं श्री राधा कृष्ण श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसलिए केवल श्रद्धा भाव से ही इसका पान करो। साक्षात कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा है। और सोनकादि ऋषि बोले, हमने तो सुना है महाराज कि श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा नारद जी ने भी कभी नारद जी तो ऐसे संत हैं जो एक जगह कभी बैठते नहीं, और सनत कुमार ऐसे संत हैं वो घूमने कहीं जाते नहीं। तो सनत कुमार और नारद जी ने ये कथा का कैसे, इन्होंने कथा को कैसे सुना और कैसे किया? क्योंकि नारद जी को ये वरदान है, वे कभी एक जगह टिकते नहीं,
और सनत कुमार ऐसे संत हैं वह कहीं घूमने जाते नहीं। तो सूत जी कहते हैं एक बार की बात है, नारद जी बड़ी तीव्र गति से दौड़े दौड़े जा रहे थे, तो बद्री धाम में पहुंचे और बद्री धाम में विराजमान चार भाई सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सनत सनानंद सनत कुमार, चारों भाई विराजमान थे। चारों भाई विराजमान थे और चारों भाई एकचित होकर बैठे हुए। तो नारद जी बड़ी तीव्र गति से दौड़े दौड़े जा रहे थे, तो सनत कुमारों ने कहा, कथम ब्रह्म दीन मुखा कुतश्चिंता भावनम त्वरितं गमेत्रं कुत्र कुतश्च गमनम तथा। हे नारद, क्या बात है, आप कुछ उदास लगते हो। हमने सुना है कि कोई कितना भी रोता हो, अगर आप नारद उसके पास पहुंच जाओ तो वो भी हंसने लगता है, लेकिन आप जो निराश हो उसके भी आपका दर्शन होने से वो भी खुश होने लगता है। लेकिन जो महाराज कभी हंसता रहता हो, अगर आप उसके पास पहुंच जाओ वो भी रोने लग जाता है। तो आपकी तो महिमा न्यारी है, लेकिन आप इतने दुखी क्यों लगते हो, इसका कारण मुझे बताओ। तो नारद जी कहते हैं कि हम तो पृथ्वी जातो यत्वा सर्वज्ञमिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा। मैं महाराज पृथ्वी पे गया। नारद जी कहते हैं सनत कुमारों से कि महाराज मैं पृथ्वी पे गया और पृथ्वी पे जाकर मैंने क्या देखा, कुरुक्षेत्र में गया, राम सेतु गया, उस पृथ्वी पे जगह जगह मैं घूमा महाराज, परंतु मेरे मन को शांति नहीं मिली। कोई सत्य नहीं बोलता। कलिना धर्म मित्रेणा धरे बुद्धि तादुना। इस कलयुग ने सबकी बुद्धि को बिगाड़ दिया है। कोई अपने माता पिता की बात नहीं मानता। कोई किसी के लिए सत्कार अभाव, किसी के मन में कोई श्रद्धा भाव नहीं रहा कि सब नर काम क्रोध अति लोभी, सब नर काम लोभी अति लोभी, सब नर काम क्रोध अति लोभी, सब नर काम क्रोध अति लोभी, देव विप्र वह संत विरोधी, देव विप्र संत विरोधी, सब नर काम क्रोध अति लोभी। भगवान नारद जी बोले, हे सनत कुमारों, मैं हर घर में गया कि सब नर काम क्रोध अति लोभी, सब के सब कामनाओं में मगन है। लोभ क्रोध अनेक प्रकार की, भाई भाई का सगा नहीं हो रहा, माता पिता का आदर सम्मान नहीं कर रहा, अनेक प्रकार से वृद्ध अवस्था में अपने माता पिताओं को वृद्ध आश्रम में भेज रहे हैं। जो माता पिता, हर मनुष्य अपने जीवन में यही जब किसान वृक्ष लगाता है तो वह मन में संकल्प यही करता है कि बड़ा होकर ये मुझे छाया देगा, वृक्ष देगा। लेकिन बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर फंची को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसे वृक्ष को लगाने से क्या फायदा जो हमको किसी भी प्रकार का सुख नहीं देता हो। तो नारद जी ये बातें सब सनत कुमारों को बता रहे हैं। कलिना धर्म मित्रेणा धरे बुद्धि ताधुना। और भैया आजकल के घरों घरों में तो चर्चा ये हो गई है कि दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। कहते हैं अगर
अलमारियां ज्यादा दीवार में लगा दो तो दीवार कमजोर हो जाएगी, और अपने घर में बाहर वालों के चला दो, वो परिवार कभी सुखी नहीं रह सकता। बोलिए बांके बिहारी लाल की। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सनत कुमार बोले, हे नारद, अब तो इस कलयुग में घर में नई नई बहुओं की चलती है, कोई किसी को नहीं पूछ रहा है। कलिना धर्म मित्रेणा धरे बुद्धि ताधुना। अधर्म का जो मित्र है वो कलयुग है। इस कलयुग ने लोगों की बुद्धि को खराब कर दिया है। लेकिन सनत कुमार बोले, सनत कुमारों से नारद जी कहते हैं, लेकिन भैया जब मैं श्री धाम वृंदावन में आया मैंने एक कौतुक को देखा। सनत कुमारों ने कहा, कैसा कौतुक? कि मैंने एक युवती के पास दो पुरुषों को मूर्छा हालत में पड़े हुए देखा। वह स्त्री चारों ओर देख रही है और मुझे देखकर अनेक प्रकार की स्त्रियां उसकी हवा कर रही हैं। उसकी अगल बगल में दो पुरुष हैं, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। महाराज वह कलयुग के आने से वे दोनों के दोनों बूढ़े हो गए थे और ज्ञान वैराग उचित करने में दोनों के दोनों पे बुढ़ापा आ गया है। बड़े बड़े मैंने प्रयास किए, वेद पाठन किए, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। मैंने अनेक प्रकार से उनका कष्ट दूर करने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक उनका कोई कष्ट दूर नहीं हो रहा है। लेकिन उस वृद्ध माता ने मुझे अपनी ओर बुलाया, अरे नारद जरा मेरे पास आओ। मैंने सुना है कि संतों के दर्शन पाने से अनेक प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। संत वाणी से तो अनेक प्रकार जीवन में परिवर्तन हो जाते हैं, लेकिन हे संत मेरा भी कष्ट आप दूर कर दो। मैंने उनकी पुकार को सुना, उस भक्ति माँ की। मैंने अनेक प्रकार के साधन किए, वेद पाठन किया, अनेक प्रकार से मैंने कामना की, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ, मेरे पास एक आकाशवाणी हुई और केवल कहती है कि सत्य कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ समबुधै श्रीमद् भागवतालापहा सतु गीता सुकादवी। देखो नारद, ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर करने के लिए और भक्ति माँ का कष्ट दूर करने के लिए केवल एक ही काम करो, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। लेकिन महाराज साप्ताहिक कथा का सार क्या है और कैसे की जाती है? नारद जी ने जब सारा विधान बतलाया तो सनत कुमार बोले कि हे नारद, जो वेद का जो सार है, जो फल है, वह श्रीमद् भागवत कथा का फल है। जो वेद रूपी कल्प वृक्ष के अमृत का फल है, वो श्रीमद् भागवत कथा है। इसलिए नारद जी ने कहा कि हमें कथा कहाँ करनी चाहिए। सनत कुमार बोले, इस कथा को हरिहर घाट पर हरिद्वार में किया जाए। गंगा जी के किनारे बड़ा सुंदर मंच को सजवाया, मंच को बनाया, नगर के निकट रोरा को पिटवा दिया। चारों भाई सनत कुमार व्यास मंच पर आसीन होकर बैठ गए और नारद जी श्रोता बनकर श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए विराजमान हुए और 3 आसनों को बिछा दिया।
और हाथ जोड़ के नारद जी ने प्रार्थना की, हे भक्ति मां, मैं तेरा कष्ट दूर करने के लिए और तेरे पुत्र ज्ञान वैराग का उद्धार करने के लिए, इन्हें बुढ़ापा से छुटकारा दिलाने के लिए मैं श्रीमद् भागवत कथा करा रहा हूं और इन आसनों पर आकर विराजमान हो जा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आज नारद जी ने भक्ति और ज्ञान वैराग का आह्वान किया। भक्ति मां किसी को दिखाई नहीं देती है, ज्ञान वैराग किसी को दिखाई नहीं देते हैं। अब नारद जी कथा सुन रहे हैं, सनत कुमार जय जयकार करके कथा को सुनाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन बीच में नारद जी खड़े होकर पूछने लगे, महाराज एक बात बताइए। सनत कुमारों ने कहा, पूछिए नारद क्या बात। कि जिसने कभी जीवन में, जिस मनुष्य ने कभी सत्कर्म किया नहीं हो, अपना पूरा जीवन दुराचार मनोवृत्तियों की बनी रही हो, हर समय क्रोध अग्नि में जलता रहा हो, हर समय बात बात पे क्रोध करता हो, हमेशा दुराचारी पाप कर्म करता हो, कभी सत्य नहीं बोलता, केवल असत्य बोलता हो, क्या ऐसी कथा श्रीमद् भागवत कथा क्या ऐसे दुराचारी का उद्धार कर सकती है? तो उसी समय सनत कुमार बोले, आपने नारद बहुत सुंदर प्रश्न किया है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। क्योंकि सनत कुमार बोले, आपकी कथा से मुझे एक कथा याद आती है। एक बताने लगे, सनत कुमार कहते हैं नारद जी से, तुंगा भद्रा एक नदी का किनारा है, बहुत सुंदर नगर है जिसका नाम है उत्तम नगर। मां चार वर्णों के लोग वास करते हैं। उसी नगर में एक आत्मा देव जी नाम के एक ब्राह्मण वास करते हैं और बड़े विद्वान तेजस्वी ब्राह्मण हैं, बड़े तेजस्वी हैं। ब्राह्मण देवता बड़े विद्वान पुरुष हैं और जगह जगह अपनी पूजा पाठ कराते हैं। लेकिन ब्राह्मण देवता के घर में अभी तक किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। लेकिन एक दिन की बात, ब्राह्मण देवता के द्वार पर जो गाय बंधी हुई है, वर्षों हो गए लेकिन अभी तक उसके गर्भ से न किसी बछड़ा ने, अभी तक उसके भी कोई संतान ने जन्म नहीं लिया। ब्राह्मण देवता अपने हाथों से कोई तुलसी का वृक्ष भी लगाते हैं, वो भी सूख जाता है। ब्राह्मण देवता कोई अपने हाथों से फल का वृक्ष लगाते हैं, वो भी सूख जाता है। ब्राह्मण की शादी को भी वर्षों हो गए लेकिन अभी तक उनके घर में किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। लेकिन द्वार पर बैठे बैठे विचरण करते हैं। जब एकादशी का दिन आता है या कोई कथा वाला आता है, कहता है ब्राह्मण देवता आपके द्वार पर गाय बंधी हुई है, आपके द्वार पर भी गाय बंधी हुई है, इसका थोड़ा सा दूध मिल जाए, घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा है। तो ब्राह्मण देवता बड़े निराश हो जाते हैं, भैया मेरे घर पे गाय तो है लेकिन अभी तक ये ब्याई नहीं है जिसके कारण आपको मैं दूध दे सकूं। बड़े उदास रहते हैं। कोई तुलसी के भी पत्ते मांगता है तो ब्राह्मण देवता बड़े निराश होते हैं।
तो एक दिन बड़े दुखी होकर मन में बड़ा संकोच हुआ कि मैं हर प्रकार से परेशान हूं, पता नहीं मैंने जन कौन से पाप कर्म किए जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। मैंने अपने हाथों से वृक्ष लगाता हूं वो भी सूख जाता है, तुलसी लगाता हूं वो भी सूख जाती है, मेरे घर में भी अभी तक कोई संतानवान नहीं हुआ। क्या मेरे इस परिवार का मेरा वंश आगे नहीं चलेगा, या मेरा कोई पिंडदान करने वाला अभी तक कोई जन्म लेगा या नहीं लेगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। आज ब्राह्मण देवता अपने घर को छोड़कर वन में जाकर निराश होकर दुखी होकर रोने लगे। और जब दुखी होकर विलाप करते हैं उस वन में रोते हैं, तो उसी मार्ग से एक सन्यासी का जा रहे थे, और जब सन्यासी को जाते हुए देखा तो मन में क्या हुआ, ये तो कोई बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण है, उसको देखते ही पहचान लिया। और पास जाके पूछा, कथम रोदसी विप्रम त्वाकाति चिंता बलायसी वत्वं सत्वरम मह्यम दुखस्य कारणम। हे पंडित जी, आप रोते क्यों हो, आप इतने दुखी क्यों होते हो, आप तो बड़े कर्मकांडी विद्वान मालूम पड़ते हो, आखिर कृपा करके बताइए आप इतने दुखी क्यों हो। इतनी सी बात सुनकर ब्राह्मण देवता सन्यासी के चरणों में अपना मस्तक रखकर रोने लगे कि मैं क्या बताऊं महाराज, मेरी शादी को भी वर्षों हो गए, लेकिन अभी तक मैंने किसी भी संतान का मुख नहीं देखा। मैं अपने हाथ से कोई भी फल का वृक्ष लगाता हूं वो भी सूख जाता है, मैं अपने हाथों से तुलसी का बिरवे भी लगाता हूं वो भी सूख जाता है। हे भगवान, मैंने कौन से अपराध किए, मैंने जन कौन से पाप किए, इन पाप कर्म से मेरे घर में अभी तक कोई संतान नहीं है, मेरा वंश आगे कैसे चलेगा। ब्राह्मण देवता बोले, पंडित जी, जो आपके मन में जो पुत्र की कामना है एकमात्र से अज्ञान है। संत ने पंडित जी से कहा कि यदि तुम्हारे घर में पुत्र होता, समझ लो परमात्मा की बड़ी कृपा है, और अगर आपके घर में पुत्र नहीं हुआ तो ये समझ लो और बड़ी कृपा की। अगर पुत्र होते ही अगर पुत्र मर गया हो तो समझ लो 2-4 महीने आप रोगे मेरे हुआ था, लेकिन वो से भी भगवान ने छीन लिया। लेकिन पुत्र होकर वह कुपुत्र बन जाए तो महाराज आप पल पल पे आपको रोना पड़े, पल पल पे आपको रोना पड़े, तो इससे बड़ी दुख की बात कोई नहीं होगी। ये संसार की कामना है। इतनी सी बात को सुना कि महाराज ये संसार में कुछ नहीं रखा, परमात्मा को अपना पुत्र बनाओ, भगवान का चिंतन करो, वही सर्वोपरि है। इस संसार के कामनाओं से अपने मोह को हटाओ। इतनी सी बात सुनते ही पंडित जी कहने लगे, महाराज मैं भी कोई घास खोदा नहीं हूँ, मैं भी तेजस्वी ब्राह्मण हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूँ। आप जैसे प्रवचन करते हो ना, ऐसे ही मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूं, मैं बड़ा अंदर से दुखी हूं। जाके फटी पैर विवाई वही जाने पीर पराई। जब जिसकी विवाई फटती है उसमें दर्द होता है, उसी को पता चलता है कि दुख कैसा होता है। महाराज अगर आपको कुछ कृपा करनी है तो कर दो, नहीं तो मैं तो यहाँ मरने के लिए इस जंगल में बैठा हूँ। सन्यासी कहने लगे, तुम मानोगे नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर इतनी कृपा कर सकता हूँ, एक पुत्र का वरदान तुम्हें दे सकता हूँ। कैसा वरदान? महाराज जो कुछ भी देना है आप दे दीजिए, मेरे ऊपर बड़ी कृपा कीजिए।
तो सन्यासी ने एक फल को लिया, उसे उठाया और ब्राह्मण देवता को दे दिया। कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप नारायण का चिंतन करो, भगवान की कृपा से आपके घर में बड़ा तेजस्वी, बड़ा विद्वान आपके घर में पुत्र होगा। इस फल को ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मा देव जी जब घर की ओर आए, घर में बैठे अपनी पत्नी, जिनकी पत्नी का नाम धुंधली देवी है, जैसा नाम वैसा ही गुण, जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका स्वभाव है। धुंधली देवी को अपनी पत्नी को वह फल दिया, और जब फल को दे दिया, जब फल को दे दिया और कहा, देवी, मैं एक सन्यासी से बड़े श्रद्धा पूर्वक उन्होंने मुझे प्रसाद रूपी फल दिया है, लेकिन मुझे वचन दिया है कि मेरे घर में बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा। उस फल को लेकर मैं आया हूं। उसकी पत्नी ने उस फल को ले लिया, लेकिन मन में बड़ी चिंता हो गई कि क्या मालूम बाबा ने दिया हुआ फल से मेरे गर्भ में अगर शिशु आ गया तो पंडित जी महाराज मुझे खाने पीने पे भी रोक लगा दी जाएगी। जब शिशु पेट में आएगा तो कहेंगे खट्टी चीज मत खा, मीठी चीज मत खा, चलने फिरने में बड़ी दिक्कत होगी। तो ऐसी कोई कुछ ना कुछ तो योजना करनी पड़ेगी। तो रोजाना उसके घर पर एक उसकी पड़ोसन आती थी, और उसके घर में भी कई पुत्र थे, उसके गर्भ में भी एक पुत्र था। तो कहने लगी एक दिन धुंधली कि भगवान ने भी कैसी रीत बनाई है कि जिसके खाने के लिए कुछ नहीं है उसके घर में अनेक खाने वाले हैं, और जिसके खाने के लिए अनेक भंडार भरे हुए हैं, वहां कोई खाने वाला नहीं है। उसके पड़ोसन ने कहा, आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? कि मैं ये कहना चाहती हूँ, देख तेरे घर में अनेक पुत्र हो गए, लेकिन तेरे गर्भ में अब भी कोई संतान पल रही है, और मेरे घर में देख खजाना, दौलत, संपदा, वैभव की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे घर में भी कोई संतान नहीं है। अगर तू अपनी संतान को मुझे दे दे तो मैं तुझे इतना धन देती हूँ, तुझे माला माल कर दूंगी, लेकिन इसके बदले में तुझे ये अपनी कोख का मुझे संतान देनी होगी। उसने कहा, ठीक है दीदी, जो कहोगी, जो संतान मैं पैदा करके अवश्य आपको दे दूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे घर में धन बनना होगा। धुंधली देवी ने उससे अपनी सारा विस्तार से सब कुछ बता दिया और संतान लेने की बात कर दी। लेकिन धुंधली देवी ने क्या किया, द्वार पे खड़ी हुई उस गाय को, द्वार पर खड़ी हुई गाय के लिए जो संत ने दिया हुआ फल को खिला दिया, और उसे आजमाने लगी कि वास्तव में संत का वरदान होगा तो अवश्य इसके संतान होगी। क्या संत की बात झूठ थी या सत्य थी? द्वार पे खड़े हुए उस गाय को वह फल खवा दिया। धुंधली देवी अनेक प्रकार के विचरण करने लगी। कभी अपने घर में झूठ बोलने से कभी उद्धार नहीं होता। भगवान कहते हैं बनावटी प्रेम करने से कुछ नहीं होता। आप रोजाना कमल के, गुलाब के हारों को लेकर बांके बिहारी के मंदिर में जाओ, रोजाना लड्डू, पेड़ा, माखन, मिश्री के भोग लगाओ, संसार को दिखाओ। भगवान इन चीजों से कभी प्रसन्न नहीं होते। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन सोही मोहि पावा, मोहे कपट चल छिद्र न भावा। मुझे तो केवल मन से, चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कोई भी हो, मेरा केवल चिंतन करने के माध्यम से ही मैं अपने भक्तों के ऊपर कृपा करता हूँ। लेकिन आटन बरी से मैं कभी प्रसन्न नहीं होता। अपने पति से वह झूठ बोलने लगी। अपने पति से झूठ बोलती है, कहती है महाराज मेरे गर्भ में शिशु है। तकिया लगाकर दिखावा करती हैं, अनेक प्रकार से झूठ बोलती हैं संसार को दिखाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे
समय व्यतीत होता है, धीरे धीरे जब समय व्यतीत होने लगा और जब उसके पड़ोस में जब बच्चे ने जन्म लिया, उसे धुंधली देवी ने ले लिया। द्वार पर खड़ी हुई गाय के भी जो बालक पैदा हुआ वह केवल मनुष्य का शरीर कैसे उत्पन्न हुआ। उसके गाय के समान कान थे। तो इस भागवत में ऐसा नहीं लिखा है कि उसका नाम गाय के कानों के द्वारा गौकर्ण पड़ा। गौकर्ण उसे भी कहते हैं जो विद्वान हो, तेजस्वी हो, 4 वेदों का कंठ करने वाला हो, गौकर्ण उसे भी कहा जाता है। लेकिन आज आत्मा देव जी को जब संदेश मिला कि मेरे घर में भी बालक का जन्म हुआ है और द्वार पर पड़ी हुई गाय को देखा तो इसने भी एक संतान को जन्म दिया है। आत्मा देव जी बड़े प्रसन्न हुए। मेरे घर में 2-2 पुत्रों का जन्म हुआ है, बड़े हर्षित हुए। जब उनका नामकरण का समय आया तो धुंधली कहने लगी, स्वामी मैंने तो 9 महीने इसे गर्भ में रखा है, तो मेरे हिसाब से नाम होना चाहिए। आत्मा देव जी कहने लगे, देवी कि मेरा नाम आत्मा देव है तो मैं अपने पुत्र का नाम परमात्मा देव रखना चाहता हूं। अब इस कथा का सार समझिए। लेकिन वे नहीं मानी तो कहने लगी, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम भी धुंधकारी होना चाहिए। जो गोद में बच्चा लिया था उसे अपना बना लिया और अपना नाम देकर उसका नाम धुंधकारी रख दिया। और जो गाय के बाद जो बच्चा हुआ था उसका नाम गौकर्ण रख दिया। अब जो आत्मा देव है, आत्मा देव उसे कहते हैं जिसने अपनी सारी इंद्रियों पर, अपने मन की चंचलता पर, जो मन रूपी को दमन कर ले, अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगाकर भगवान के चरणों में अर्पित करे, उसे आत्मा देव कहते हैं। धुंधली क्या है? आत्मा देव जी कोई और नहीं, हमारे मन में जो बैठे हुए हैं यही आत्मा देव जी हैं। और धुंधली कौन है? धुंधली माने बुद्धि। कथा का सार समझिए। धुंधली कोई और नहीं, जो हमारे मन में बैठी हुई है, जो इस शरीर में विराजमान है बुद्धि, वह धुंधली है। आपसे मैं बड़े प्रेम पूर्वक बात की जाए तो बड़ा अच्छा लगता है, और कोई कठोर वचन, कोई गलत बात की जाए तो बड़ा बुरा लगता है ना। जिस कहते हैं ना, तुझ में बुद्धि कम है, बुद्धि से काम नहीं लेते। तो जो धुंधली है वह बुद्धि है। धुंधकारी कौन है? जो बुद्धि से विपरीत चलने वाला, अनेक प्रकार से बात बात पर उलझने वाला। गौकर्ण जो इसका सार देने वाला। लेकिन क्या हुआ, दोनों बच्चे बड़े होते हैं। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। गोकर्ण तो बड़े तेजस्वी यशी हुए, विद्वान हुए, अनेक प्रकार से बड़े उच्च कोटि के संत हुए, लेकिन धुंधकारी माखल हो गया। 5 वर्ष की अवस्था में ही कंचा खेलना प्रारंभ कर दिया। समझ लो पहली सीढ़ी बर्बादी की ओर चली गई। 5 वर्ष के बाद में थोड़ी युवा अवस्था में पहुंचे, शराब आदि पीना प्रारंभ कर दिया। पूरा जीवन शराब में ही जाएगा। अब तो ब्राह्मण देवता के घर में रोजाना नित्य दिन कीर्तन आदि पूजा पाठ होते थे प्रातः 4 बजे से। लेकिन एक दिन ब्राह्मण देवता अपने द्वार पर बैठे बैठे रो रहे हैं। उधर से आत्मा देव जी का आगमन हुआ और कहा, क्या बात है पिता, आप इतने चिंतित क्यों रो रहे हो? तो बोले, क्या बताऊं बेटा,
जिस घर में मंदिर मेरे पवित्र जैसे घर को इसने नरक बना दिया, धुंधकारी ने नरक बना दिया। बेटे जरा देख अंदर जाके, जगह जगह हड्डियां पड़ी हुई हैं, जगह जगह शराब की बोतल फैली हुई हैं, और हर समय नशा में रहता है, मुझसे भी क्रोध में बात करता है, मेरा भी आदर सत्कार, मेरी कोई शर्म नहीं करता। जिस घर में रोजाना तुलसी के बिरवा लगाकर मैं सालिग्राम भगवान जी का स्नान अभिषेक किया करता था, मेरे मंदिर जैसे घर को इसने नरक बना दिया। इतने दुखी होकर आत्मा देव जी रोने लगे, रुदन करने लगे। गोकर्ण जी ने कहा, हे पिता, आप एक बात का चिंतन करके आप बताइए, इस संसार में आखिर तुम आज रो रहे हो, ये घर मेरा है, इसने मेरे मंदिर जैसे घर को ये कर दिया, वो कर दिया, क्या सदैव के तुम्हारे साथ रहेगा? तुम्हारा आधा जीवन तो व्यतीत हो चुका, लेकिन बचा हुआ जीवन भी अब सुधार करने का प्रयास करो। अब इन बातों को त्याग कर अपना मन भगवान के चरणों में अर्पित करना प्रारंभ करो। कि जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे, तूने कबहू न कृष्ण कयो। जन्म तेरो बात न बीत गयो, कबहू तेने कृष्ण नाम लियो। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे, तूने कबहू न कृष्ण कयो। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे, बहू ने कबहू न कृष्ण कयो। जब 5 वर्ष की आयु होती है तो क्या होता है? 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला। अब तो 20 भयो, अब तो 20 भयो, मकर 25 माया कारण, मकर 25 माया कारण। देश विदेश गयो रे, तूने कबहू न कृष्ण कयो। के तूने कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे, तूने कबहू न कृष्ण कयो। जन्म तेरो बातों में बीत गयो, के तूने कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरी बातों में बीत गयो, के तूने कबहू न कृष्ण कहो। जय हो।
भयो 30 बरस के अब मत उपजी 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 लोभ बड़े नित गयो लोभ बड़े नयो माया जोड़ी तेने लाख करोड़ी माया जोड़ी तेने लाख करोड़ी अब न तृप्त भयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो के तूने कबहु न कृष्ण कहो जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो जन्म तेरो बातों में बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो व्रत भयो तब आलस उपजी व्रत भयो जबे आलस उपजी व्रत भयो तब आलस उपजी व्रत भयो जबे आलस उपजी व्रत भयो तब आलस उपजी व्रत भयो जबे आलस उपजी कब नित कंठ रयो मारिया बातों